हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 29 करेंगे। हिंदी का क्लास 6 का, जो कि 26 अक्टूबर का है। तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद द्वारा जो लिखी हुई कहानी नादान दोस्त है, इसके पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे जो केशव और श्यामा है, उनके द्वारा चिड़ियों के अंडे की देखभाल करने के बावजूद भी अंडे जो है वो नीचे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। आज हम इस कहानी के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भींगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने पूछा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी, ऐसा श्यामा कह देती है। अब केशव क्या कहता है? तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अम्मा कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे जो है वो गंदे हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। फिर जो चिड़िया है वो उन्हें नहीं सेती, फिर वो उनके पास ना बैठती है ना उनका ख्याल रखती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? माँ कहती है, हाँ और क्या करती वो? केशव के सर इसका पाप चढ़ेगा। वो कहती है केशव को इसका पाप लगेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ जाती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहता है। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह जो है कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहीं पर फिर कभी दिखाई ना दी। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये अंतिम भाग खत्म होता है। और आगे अब हम क्वेश्चंस के संग पढ़ते हैं कि भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि बहुत डर जाना किसी से। अब अगला, केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? तो केशव ने अंडों को किस पे रख दिया था? वो अपनी मम्मी को बताता, वो अपनी अम्मा को बता रहा था कि जो उसने अंडे थे वो गद्दी पर रख दिए थे। अब माँ के डांटने व समझाने का केशव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो माँ के डांटने को समझाने से केशव अपनी गलती को महसूस करता है। उसे लगता है कि वह अंडों की सुरक्षा करने के चक्कर में उसने अंडों का सत्यानाश कर दिया। तो बच्चों, आप इस तरह से ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय।